नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे आज एक बार फिर से शुक्र महादशा से जुड़े हुए अपने अगले एक्सपीरियंस के बारे में। और शुक्र की महादशा का ये वीडियो शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और स्पेशली केतु महादशा से गुजरने वाले लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर आप शेयर करें। देखिए, शुक्र की महादशा जब भी जीवन काल में आती है, सुखद परिणाम तो आते ही हैं, लेकिन उसके लिए आपके शुक्र जो हैं वो कुछ सशक्त भी होने चाहिए। आते ही कोई ग्रह प्रभाव नहीं देता है, कुछ समय प्रभाव देने के लिए ग्रह को चाहिए होता है। या तो आपका जो ग्रह है वो पहले से ही इतना बली, इतना सशक्त हो और आपके साथ में एटलीस्ट इस जन्म के आपके कर्म इतने अच्छे होने चाहिए कि जिससे वो ग्रह आपको कोई भी शुभ प्रभाव देने के लिए पहले से ही आतुर हो। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखने में मिलते हैं कि यदि आपने संबंधित ग्रह से जुड़े हुए कर्मों को पिछले जन्मों में या इस चलित जीवन में भी यदि किया है तो वो ग्रह आपको शुभ प्रभाव देने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर हो जाता है। ये नहीं है कि शुक्र ही अच्छा प्रभाव देते हैं, बल्कि यदि केतु से जुड़े हुए कर्म भी आप निरंतर आपने त्याग जीवन के प्रारंभिक अवस्था में ही कर दिया है, घर परिवार के साथ आपने रिश्ता औपचारिक मात्र ही रखा है, भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं, बोलने का मतलब है कि जिस भी ग्रह से आप संबंधित हैं, भाई बहनों के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, मंगल की आपकी दशा चल रही है, जिस ग्रह से आपका जैसा जुड़ाव है यदि वैसे संबंधित कार्य आप करते चले जाते हैं तो निरंतर आप शुभ फलों की अपेक्षा उस ग्रह की जब महादशा आती है या एक संबंधित टेन्योर चाहे शॉर्ट पीरियड यानी कि अंतर्दशा के रूप में आए या प्रत्यंतर दशा के रूप में आए, आपके जीवन से संबंधित वो जो समय होता है शुभ कर्मों के रूप में उजागर होता ही होता है, प्रस्फुटित होता ही होता है। और इसी शुक्र महादशा से जुड़े हुए अपने अगले अनुभवों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। आज का जो ये हमें वीडियो भेजा है, ये हमें भेजा है दिल्ली से दुर्लभ जी ने। दुर्लभ जी लिखते हैं कि बुध की महादशा तक सब कुछ सामान्य था। एक शिक्षक के परिवार से संबंधित हूँ। मेरे पिताजी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, माताजी हाउसवाइफ हैं। उनमें फिर भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई। लिखते हैं कि बुद्धि बहुत चतुर नहीं थी, सामान्य बालक के रूप में ही मुझे जाना जाता था। घर परिवार धार्मिक व्यवस्थाओं से काफ़ी जुड़ा हुआ था, पूजा पाठ में संलग्नता थी, लेकिन ना तो मेरा शिक्षा में कोई इंटरेस्ट था और ना ही पूजा पाठ से मैं संबंधित था, बल्कि इन दोनों ही गतिविधियों से मैं कहीं ना कहीं बचता था। पिताजी ने 2 शादियां की, लेकिन मुझे प्रेम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी। धीरे धीरे बुद्ध की महादशा चलते हुए, क्योंकि आज मैं आपके समक्ष बुद्ध की महादशा से जुड़े हुए अनुभव या संबंधित काल का उल्लेख कर भी पा रहा हूँ, लेकिन उस समय मुझे बिल्कुल भी महादशाओं का ज्ञान नहीं था। बुद्ध की महादशा चल रही थी, मेरा शिक्षा की तरफ ध्यान होना चाहिए था क्योंकि आयु भी वैसी थी, लेकिन दूर दूर तक शिक्षा से मेरा कोई नाता नहीं था। मुझे पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और साधारणतः मैं हर विषय में फेल हो जाया करता था। आगे लिखते हैं कि बहुत कोशिशों के पश्चात मैंने 8th उत्तीर्ण की, उसके पश्चात 10th भी जैसे तैसे करके उत्तीर्ण की। जब पिताजी ने ये देखा कि किसी प्रकार का कोई प्रभाव मुझ पर ना पड़ा, तो उन्होंने स्कूल में वो कार्यरत थे, ये सोचकर कि पिताजी ये सोचकर कि इसकी हेल्प करवाकर किसी तरीके से इसकी 12वीं करवा देता हूँ, पश्चात कोई ना कोई लाइन इसकी बन जाएगी। ये सोचकर उन्होंने अपने संबंधित स्कूल में मुझे दाखिला दिलवा दिया। पिताजी फिजिकल एजुकेशन से जुड़े हुए थे, काफ़ी सख्त थे, लेकिन और स्टूडेंट्स पर उनकी सख्ती चलती थी, जबकि मुझ पर इसका कोई भी प्रभाव ना पड़ा। खैर, जैसे तैसे करके मैंने 12वीं की परीक्षा दी और एवरेज मार्क्स लेके उत्तीर्ण कर लिया। अब समय आया कि आगे कौन से विषय को चुनूं, लेकिन किसी भी विषय का चुनाव करता इससे पहले ही मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के पश्चात मुझे टांग में इतनी गंभीर चोट आई कि तकरीबन 1.5 वर्ष तक मैं बिस्तर पर ही रहा। कुछ चलने के लायक हुआ तो मेरी बड़ी बहन, जिनकी हाल ही में शादी हुई थी, जीजा जी के कहने पर उनके शहर में चला गया, वहाँ कुछ कोर्स वगैरह कर सकूं। लेकिन शिक्षा में तो मेरा जैसे 36 का आंकड़ा था और
कंप्यूटर की उस क्लास में मुझे घुटन महसूस होती थी। खैर जैसे-तैसे करके वो डिप्लोमा किया, लेकिन उसका कोई भी लाभ ना हुआ। घर आकर स्मोकिंग की आदत लग गई। अभी ये बुध की महादशा ही चल रही थी। साथ लिखते हैं कि केतु की महादशा इनके जीवन में आई। केतु की महादशा में इनके पिताजी के साथ कुछ अनहोनी हुई, जिसके कारण वो पहले से काफ़ी वीक हो गए। एक दिन सडनली उनके आंखों की रोशनी चली जाती है। आपके दर्शकों को ये जानकर हैरानी होगी कि ये हमारी कुल देवी का प्रभाव था। केतु की मेरी महादशा थी, लेकिन मेरे पिताजी की आंखों की रोशनी पार्शियल कुछ समय के लिए चली गई। मेरे पिताजी की आंखों की रोशनी कुछ समय के लिए चली गई। माता ये समझ ना पाई, बहुत गुस्सा करती थी कि शायद आप ड्रिंक करते हो, क्योंकि मेरे पिताजी ड्रिंक करते थे और उसकी वजह से इनकी आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। पड़ोस के बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि आपसे कोई भूल चूक हुई है, जिसके कारण कुल देवी की रुष्टता आपके पति पर आई है। आपको कुल देवी के मंदिर जाना चाहिए। कुल देवी के मंदिर गए। जो संबंधित उन्होंने रीति बताई थी, वैसा करने से पिताजी की आंखों की रोशनी अपने आप 24 घंटे के अंदर वापस आ गई। ये मैंने पहली बार अपनी होश में किसी देवीय चमत्कार को होते हुए देखा था। पिताजी वीक क्या हुए, बिस्तर पर क्या पड़े, मैं बुरी आदतों से संलग्न होता चला गया। पूरा दिन दोस्तों के साथ घूमना, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग करना और अपने भविष्य पर किसी प्रकार से कोई ध्यान ना देना, यही मेरी दैनिक दिनचर्या थी। क्योंकि महादशा के दौरान ही मेरे चाचा जी छत से गिरे और उन्हें काफ़ी चोट लगी। मेरी शादी भी केतु की महादशा में हुई। पत्नी अच्छी थी, लेकिन हेल्थ इश्यूज बहुत आए। खैर जैसे तैसे करके केतु की महादशा गई और शुक्र की महादशा मेरे जीवन में आई। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, जीवन टोटल निरुत्साहित हो चुका था और घर में बाकी सदस्यों की हेल्प भी बंद हो चुकी थी। सबको ये उम्मीद थी कि मैं कुछ ना कुछ करूँगा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूँ और क्या शुरू करूँ। खैर शुक्र की दशा आते ही अनजान रूप से, क्योंकि मुझे तो ये पता ही नहीं था कि मेरी शुक्र की दशा चल रही है, मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं कॉन्ट्रैक्ट का काम करूं, बड़ा ठेकेदार बनूंगा, घर में खूब पैसा आएगा। ये सोचकर मैंने शुरुआत की, क्योंकि मेरे बस का ना था कंप्यूटर चलाना या जॉब करना। मैंने संबंधित अपने उन्हीं दोस्तों से जिनके साथ मैं उठा बैठा करता था, उनके सजेशन पर और पिताजी से एक बार बात करने पर ठेकेदारी का यानी कि कॉन्ट्रैक्ट लेने का कार्य शुरू किया। मेरी कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन ये ज़रूर था कि यदि आपकी किसी मिनिस्टर से, वो भी यदि लोकल मिनिस्टर से उस एरिया के आपकी जान पहचान हो, तो आपको अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। ये जानकर मैंने संबंधित नेता से नज़दीकियां बढ़ाई। धीरे धीरे नज़दीकियां बढ़ती चली गई और मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलते चले गए। एक समय ऐसा आया कि पूरे शहर में अब समय ऐसा आया कि पूरे शहर में लगभग मैक्सिमम काम मेरे ही पास था। मुझे सारे मेरे निक नेम से जानते हैं। कुछ लोग तो मेरा ये एक्सपीरियंस सुनने के बाद मुझे पहचान भी जाएंगे। कारें आ रही थी, जा रही थी, लेकिन मेरा काम कम ना हुआ, बल्कि काम बढ़ता ही चला गया। मैंने अपने पुश्तैनी मकान की जगह एक 3 मंजिला मकान भी बना लिया है। नई गाड़ी भी आ गई है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन जो मेरी एजुकेशन थी, जो मेरी सीखने की भावना थी, उसके आधार पर मैं कभी ये उम्मीद नहीं कर सकता था कि मेरे पास भी कभी इतना धन आएगा। आगे एक्सपीरियंस में इतना ही बताना चाहता हूँ कि शुक्र की महादशा में मेरे जीवन में वो चमत्कार हुआ है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। घर में गाय भी हैं, पहले 2 गायें थी, अब हमने 7 गायें रखी है और उनका काम देखने के लिए 3 लोग भी हैं। छोटी छोटी बातों में जीवन में वो परिवर्तन आया है कि गली मोहल्ले में धाक, शहर में धाक, काम की कोई कमी नहीं। जिन मेरी बातों को पहले लोग बेकार समझते थे, आज यदि मैं किसी के साथ फ़ोन पर बेकार बात भी कर रहा हूँ, तो भी उसे काम की बात समझा जाता है।
साथ एक बात और बताना चाहता हूँ, अभी हाल ही में हमने कुल देवी में एक भंडारा करवाया था और वहाँ पे 700 किलो यानी कि 7 क्विंटल के लगभग हमने चावल, दाल इत्यादि का भंडारा करवाया था, जिसमें बहुत संख्या में लोग आए थे। अपने आप में मेरे जीवन की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतने लोगों को भोजन करवाना नहीं, बल्कि मेरी तो कभी क्षमता हो ही नहीं सकती थी, जो अपने बेसिस पर मैंने इतना बड़ा भंडारा किया। तो दोस्तों, दुर्लभ जी के शुक्र महादशा से जुड़ा हुआ ये था उनका अनुभव। अब मैं उनकी जन्म तिथि आपको बताता हूँ। देखिए, इनकी जो जन्म तिथि है वो दिल्ली का बर्थ है और रात्रि के यानी कि 12 बजे के पश्चात 12:50 पे इनका बर्थ हुआ है रात्रि के। 19 जुलाई 1979 का इनका बर्थ है। ये बर्थ डिटेल्स हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और देखिए, शुक्र की महादशा जब जीवन में आती है तो स्वाभाविक रूप से आपके दिन बदलने लगते हैं। प्रयासरत किसी भी महादशा में आपको ज़रूर रहना है, क्योंकि प्रयास ही नहीं करेंगे तो चाहे संबंधित कोई सा भी ग्रह होगा, आपको फल देगा भी कैसे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को मैं विराम दूंगा। वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।